हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड वेबसाइट में आप सबका स्वागत है। आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा देखते हैं जो मार्केट का आगे का मोमेंटम डिसाइड करने में काफ़ी हमारी हेल्प कर सकता है। वो एफआई का डेटा मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी करा था। इतने कंटिन्यूस सेलिंग के बाद आप देख सकते हैं इनकी जो मेजर सेलिंग स्टार्ट हुई, इनके 1 अक्टूबर से इनकी सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। इसमें डेटा इतने का है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ मंथली बेसिस पे। आप ये देख सकते हैं एफ ने अक्टूबर में 1,15,000 करोड़ का माल बेच दिया था और इस महीने अभी तक 30,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके इतने बड़े अमाउंट की अप्रॉक्स 1.5 लाख करोड़ की अपनी पोजीशन बेच के जा चुके हैं। पर हमको अब कंटिन्यूसली 2 दिन, एक 25 कल और एक आज, हमको ये दो पॉजिटिव फिगर्स मिली। एक 10,000 करोड़ की, एक 1,100 करोड़ की, जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। इतने दिन बाद अप्रोक्स 1.5 मंथ्स के बाद एफ फिर से बाइंग करने आए हैं इतनी लंबी सेलिंग के बाद। तो ये कि मार्केट के लिए ये मोमेंटम में मार्केट को डिसाइड कर सकता है और हो सकता है मार्केट का बॉटम बनाने में मार्केट की हेल्प करे और सेंटिमेंट्स भी मार्केट का चेंज करने में हेल्प करे। तो आप इस डेटा पे ज़रूर ध्यान रखना एफआई की पॉजिटिव पर। हम मार्केट में बॉटम तभी कह सकते हैं तब एफआई की बाइंग कंटिन्यूस रहे, सस्टेनेबल रहे। ऐसा नहीं फिर 2 दिन उन्होंने खरीदारी कर ली पर अब फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से बेचने आ गए। अब ये कम से कम हमको 5-6 दिन, 1 वीक तक हमको कंटिन्यूसली बाइंग के फिगर्स दिखने चाहिए जिससे हम अश्योर हो पाए कि हाँ एफ आई थे लंबे सेलिंग के बाद अब बाय करने वापस आ गए और अब इंडिया में रहेंगे, वो एटलीस्ट 2-3 महीने रहेंगे जिससे मार्केट एक नए हाई तक जा पाए। अब अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट में कल, सॉरी गाइस, कल पता नहीं अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। कल हमने जो एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग हमने रेंज बनाई थी जिसमें अगर जब तक निफ्टी 50 अगर इस रेंज में घूमेगा हमें नो ट्रेड जोन रहेगा, हमको कोई ट्रेड नहीं लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे साफ सबको रहे। नो ट्रेड, नो ट्रेड सो, नो ट्रेड जोन, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। हमको इस रेंज में बिल्कुल भी काम नहीं करना। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे आइदर साइड। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, इस रेंज का ब्रेकआउट आता है अपर साइड में, तो हम अपर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट आता है तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे नहीं लगता कोई किसी ने अभी तक आपको बताया होगा। अगर इसका कभी भी ब्रेकडाउन आता है तो हम इसमें ट्रेड हम प्लेस कैसे कर सकते हैं ऐसी केसेस में जब एक रेंज का ब्रेकआउट आता है, मार्केट कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखता, मार्केट सीधा फॉल करता है। मार्केट को जितना गिरना है सीधा वन फ्लो में फॉल करेगा। मार्केट कभी ये नहीं देखेगा कि मुझे बढ़ना है, मुझे अब ये सपोर्ट आ गया, ये सपोर्ट पे रुक जाएगा मार्केट। मार्केट कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। अगर मार्केट में अपर साइड के रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वो अपर साइड में भागता चला जाएगा, अगर नीचे की साइड का ब्रेकआउट होगा तो नीचे की साइड भागता चला जाएगा। अब इसमें ट्रेड देखो ऐसे प्लान कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, ये अप्रॉक्स हो गई 200 पॉइंट्स की रेंज, हम इस रेंज को नीचे की तरफ हमेशा 1:2 का सिंपल ट्रेड प्लेस करते हैं इस चीज में। 1:2 का ट्रेड सिंपली हो गया है हमारा। अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट आता है, 1:2 का ट्रेड अप्रोक्सीमेट आप ये वाला, इसमें जब भी ब्रेक डाउन आता है तब हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। 24,150 का अगर ब्रेक डाउन आता है, इस रेंज का ब्रेक डाउन आता है, तो हम अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हैं इस रेंज के हाई का स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट सिंपली 1:2 का। और इसका जस्ट रिवर्स हम प्लान कर सकते हैं अपर साइड में। अगर अपर साइड का ब्रेकआउट आता है तो, अगर अपर साइड का ब्रेकआउट आता है तो मैं अपर साइड में बता देता हूँ हमारे अपर साइड में क्या लेवल्स रहेंगे हम लोगों के। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट आता है तो हमारे इसमें भी सेम 1:2 का रेशियो रहेगा। 1:2 का रेशियो हमको बहुत क्लीनली देखने को मिल जाता है। अगर मैं पीछे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हमको पहले किस तरीके से मिला था, ये 1:2 का ट्रेड आपको क्लियरली मिल सकता है।
आज का एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है, जब तक इस बॉक्स में रहेगा नो ट्रेड जोन है, हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते अपना, बस वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा मार्केट किस साइड ब्रेक अप दे या फिर ब्रेक डाउन दे। बैंक निफ्टी में भी सेम है, रेंज बन गई है निफ्टी फिफ्टी की। पर निफ्टी फिफ्टी में अब फिर से कहूंगा कि निफ्टी फिफ्टी बेटर प्लेस है कंपेरेटिव एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी फिफ्टी में काफी अच्छे साइंस दिख रहे हैं कि मार्केट निफ्टी फिफ्टी ऊपर ब्रेकआउट करके जा सकता है। ये भी हमारा सिमिलर नोटेड जोन है, इस रेंज में हम कोई प्लेन अपना ट्रेड प्लेन नहीं कर सकते जब तक इस रेंज का एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आ जाता। इसमें भी वो सेम रहेगा कि 1:2 का ट्रेड हम आइदर साइड प्लान कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड में, ब्रेक डाउन आता है तो नीचे साइड में 1:2 के ट्रेड के लिए इस लेवल का स्टॉप लॉस, इस लेवल पे एंट्री, और 1:2 का ट्रेड अप्रोक्स ये कितना हो गया 400 600 अप्रोक्स 800 800 1600 तक के रेंज अप्रोक्स 50,000 अप्रोक्स हम इस रेंज तक का तो टारगेट आराम से प्लान कर ही सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस बताना चाहूंगा। कल मेरी ऑडियो नहीं आ रही थी, इस वजह से कल एनालिसिस हो नहीं पाया किसी का, तो एक बार मैं आप सबको फिर से बता देता हूँ एनालिसिस। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक अपना मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था काफी वीक से, आप देख सकते हैं कि इतनी बार मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक बार बार नीचे आ रहा था। अब फाइनली इसने ब्रेक आउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, फेल हो गया। अब इस जगह पर एक कंसोलिडेशन में है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा मूव आने के। अगर एचडीएफसी बैंक में मूव आता है तो बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है और एक हमको एक अच्छी रैली एचडीएफसी बैंक में भी फॉलो थ्रू करते हुए मिल सकती है। स्ट्राइड्स फार्मा सिंपल एनालिसिस, जब तक इसका वीकली ब्रेकआउट नहीं आएगा हम इसमें नो कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। सियाराम सिल्क मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड करा था, मैंने रेंज बना के दी थी, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आएगा हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आज देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट आने के बाद हमको 10 13% का मूव इजीली, हमारा 13% का मूव इजीली आ गया। नेक्स्ट इज टीटीएल, सेम रेंज ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड प्लान हो सकता है। रेमंड सेम रेंज ब्रेकआउट के बाद, डिक्सन का ब्रेकआउट आया कंसोलिडेशन में है। इसका इस 15,800 के ब्रेकआउट के बाद एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वरुण बेवरेजेस अपने रेजिस्टेंस के पास अभी रुक रहा है, जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा हम इसमें ध्यान रख के चल सकते हैं। कल्याण ज्वेलर अभी अपने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, जब तक इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आता हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। नालको सेम अपने रेंज ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रुक रहा है। शिल्पा मेडिकेयर सेम। जोमेटो काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है। मुझे जोमेटो में अब उम्मीद लग रही है, जोमेटो का जिस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनना है, जोमेटो के चांसेस हैं अगर कमिंग वीक, इस वीक में अगर 290 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम एक आराम से 300 तक की तो रैली एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं, बल्कि हम 330 इजीली आते हुए देख सकते हैं। अगले 3 4 दिन में अगर आते हुए देख सकते हैं, अगर 290 एंड 300 का ब्रेकआउट दे जाता है तो इसलिए 330 तक आ जाएगा कुछ ही दिनों में। पीएफसी अपने रेंज ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रुक रहा है। आरईसी अपने ब्रेकआउट रेंज में थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। पीवी फिनटेक, इसका ब्रेकआउट आया काफी अच्छा चल रहा है, अप्रॉक्स अभी तक 6 7% का हमारा ऑलरेडी मूव आ चुका है और अभी मुझे फर्दर रैली एक्सपेक्टेड है। एम्बर एंटरप्राइजेस अपने ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सस्टेन कर रहा है, पैटर्न अच्छा बन रहा है। अगर कल इसमें ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको अब एक नया स्टॉक बताना चाहूंगा जो आप सब, काफी अच्छा स्टॉक मेरे नज़र में आया, प्रामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है वीकली बेसिस पे, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है मैं कहूँगा इसमें। हम इसमें ट्रेड प्लेस करके चल सकते हैं एक अच्छे टारगेट्स के लिए। इतने टाइम की अंडर परफॉर्मेंस और मार्केट इतना अंडर परफॉर्म कर रहा था तब इस स्टॉक में इतना बड़ा ब्रेकआउट आया। जब मार्केट गिरा तब बिल्कुल भी नहीं गिरा है स्टॉक, और अब इतना अच्छा ब्रेकआउट आया। मुझे उम्मीद है अब जैसा ब्रेकआउट आया है हम इसमें फर्स्ट टारगेट ऑफ 1290, सेकंड टारगेट ऑफ 1450, नेक्स्ट टारगेट ऑफ
1570 एंड इवेंचुअली इसका हाई 1650। हम ये लेवल तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें। और अब मैं कोई एक ऐसे सेक्टर की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा जो करंटली लोग कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। लोग काफी कुछ कुछ जने तो काफी बेयरिश हैं, काफी मार्केट में बेयरिश है, पर मुझे उम्मीद है इस सेक्टर पे एक फिर से बाउंस बैक आएगा। और बाउंस बैक अगर आया तो ये स्टॉक ऐसा परफॉर्म करेगा ना, जैसे आप देख सकते हैं पहले परफॉर्म करके चुका है स्टॉक। अपने कंसोलिडेशन के बाद ये कैसे परफॉर्म करता है सबको पता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, जैसे ही ब्रेकआउट आया कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। यहाँ पे फिर से जब कंसोलिडेशन में गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया फिर कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। अब जिस टाइप का कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो हम काफी अच्छी रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स में। तो आप डिफेंस स्टॉक को अपने डायरा पे रखिएगा, क्योंकि मेजरली सारे डिफेंस स्टॉक ब्रेकआउट पे हैं। कुछ कुछ का ब्रेकआउट आ गया है, कुछ कुछ ब्रेकआउट पे हैं। आप देख सकते हैं ये अपने ट्रेंड लाइन के पास है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है कमिंग वीक में, मैं इसमें ट्रेड प्लान करने की सोचूंगा। आप सब भी इसमें देख सकते हैं। इसमें डिफेंस स्टॉक्स में एक है स्टॉक जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिसने मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, वो है हॉल। बहुत अच्छा है। इसके ये ट्रेंड लाइन्स आ रही हैं। इन दो ट्रेंड लाइन के 4500 के ब्रेकआउट के बाद हम 4680, 4920 एंड इवेंचुअली ऑल टाइम हाई 5700 तक के लेवल से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और मैं अपना क्लियरली व्यू बता दूं, अगले अप्रॉक्स 3 से 4 साल का मेरा व्यू है। डिफेंस स्टॉक जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं अप्रॉक्स 5x to 10x आराम से हो सकते हैं। आप कंपैरेटिवली किसी भी वर्ल्ड के किसी भी डिफेंस स्टॉक को चेक कर लीजिए, जो वैल्यूएशन पे कंपैरेटिवली हमारे डिफेंस स्टॉक है और जैसा हम परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबली। हमको अगर ग्लोबल इकोनॉमी बनना है हमको, तो डिफेंस स्टॉक सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा परफॉर्म करने में। तो इसलिए मेरा आराम से 5x to 10x तक के टारगेट्स हैं डिफेंस स्टॉक में अगले 3 से 4 साल में। तो आप ये सेक्टर ऐसा है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और रियलिटी सेक्टर, आईटी सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, मैंने इसमें आपको बताया था, इंडेक्स का एनालिसिस करके दिया था मैंने। बहुत अच्छा ब्रेकआउट तब आ रहा था, अब आ भी गया है शायद इसमें। हाँ, ब्रेकआउट उस दिन भी आ गया था। अब बहुत अच्छा मूवमेंटम आया है इसमें, 1% का बहुत अच्छा मूव आया। इसमें से एक दो स्टॉक हैं जो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जिनमें रैली नहीं आई, अंडर परफॉर्म में चल रही थी। इनमें एक है टेक महिंद्रा। मुझे इसमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है, इस रेंज ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम है, दे सकता है, काफ़ी अच्छा मूव देने की एक्सपेक्टेशन है मुझे। आप इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। एक है एल टी टी एस। एल टी टी एस का ब्रेकआउट आया है। एलटीटीएस का ब्रेकआउट आया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। मैंने पर्सनली मैंने ट्रेड लिया हुआ था। करंटली करंटली मैं कह नहीं सकता मेरा अभी चल रहा है क्या नहीं, मैंने अपडेट देखा नहीं अभी तक। काफ़ी अच्छा है। आप इन दो तीन स्टॉक्स को और डाल पर रख सकते हैं, वर्सेस टेक महिंद्रा, नेक्स्ट एल टी टी एस एंड एल टी आई एम। इन स्टॉक्स को आप डाल पर रख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में हमेशा हमको उन सेक्टर्स पे फोकस रखना चाहिए जो जिसमें हमको काफ़ी अच्छा ग्रोथ, और मार्केट में कि इंडिया की इकोनॉमी जब बढ़ेगी तब कौन सा सेक्टर ऐसा होगा सबसे ज़्यादा मेजरली रोल प्ले करेगा। जो मेजर रोल्स प्ले करेंगे इंडिया की ग्रोथ में, सबसे पहले लीड करेगा रियलिटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। और हमारे सारे जितने मोनोपोली स्टॉक्स हैं, वो सारे मोनोपोली स्टॉक्स तो ऑल टाइम फेवरेट्स हैं ही सबके। आप उनको भी डाल पर रखिएगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने डाल पाए थे, मैंने आप सबको बता दिया। थैंक यू एवरी